एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कुंडली में सबसे खराब योग कौन है। देखो, कुंडली में सबसे खराब योग हम मानते हैं दरिद्र योग को। वैसे तो कई योग अच्छे होते हैं, कई योग बुरे होते हैं, वो लंबी चर्चा हो जाएगी। कम शब्दों में दरिद्र योग जिसकी कुंडली में है वो ज़्यादा खराब मैं मानता हूँ, लौकिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। अब ये दरिद्र योग होता क्या है? वैसे तो कुंडली में जो गुरु होते हैं, सिखाने वाले शिक्षक, वो कहते हैं दरिद्र योग अगर हो तो उसके बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी निराश हो जाएगा। लेकिन सामान्य जन के लिए एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि कुंडली में जो 11वां घर है वो आय का घर होता है। कुंडली में जो 11वां घर है वो आय का होता है। और अगर 11वें घर में जो ग्रह है, जो राशि है, उसका मालिक 6, 8, 12 में बैठ जाए तो दरिद्र योग होता है। मान लो 11वें घर में 4 लिखा है, तो 4 का मतलब चंद्रमा हुआ। अब वो चंद्रमा अगर 6, 8, 12 इन 3 घरों में से किसी एक घर में बैठा है तो ये 3 घर खराब माने जाते हैं, तो दरिद्र योग बन जाएगा। और दरिद्र योग में व्यक्ति कर्जे में डूबा रहता है, मानसिक रूप से निराश रहता है, और कान में उसके समस्याएं आती हैं, श्रवण दोष रहता है, और मजबूरी में फिर आदमी पाप कर्म, अनैतिक कर्म, गलत कर्म करने लगता है अपनी स्थिति सुधारने के लिए। तो दरिद्र योग सबसे खराब होता है। अगर किसी की कुंडली में है तो उसे उपाय करना चाहिए। और शिक्षक तो ये कहते हैं कि भाई अगर जान जाओ किसी की कुंडली में दरिद्र योग है तो उसे बताओ ना। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर बताओगे नहीं तो वो उपाय कैसे करेगा। तो किसी की कुंडली में अगर ये दरिद्र योग है तो उसे किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषी से मिलकर उपाय कर लेना चाहिए। हालांकि उपाय करने से थोड़ा बहुत लाभ होता है। कभी भी आप उपाय ये सोच के ना करें कि कोई ग्रह पूरी तरह सही हो जाएगा, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म फल से जो चित्त में स्लेट में लिखवा कर लाए हो उसे भोगना पड़ता है। हाँ, उपाय करने से ग्रह कुछ अच्छे हो जाते हैं और ज़्यादा फिर कष्ट नहीं मिलता है। इसलिए उपाय करने की भी महत्ता है। वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उपाय नहीं करने चाहिए, करने चाहिए।